निर्णय लेकर लोन दे करके मिल को चलाने का प्रयत्न किया। मैं सड़कें नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2000 की आबादी से प्रारंभ करके आज 250 की आबादी तक हमने सड़कें पहुंचाई है। चर्चा में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरे उत्तराखंड के प्रदेशवासियों के लिए अच्छा निकलेगा। राज्य के बजट के लिए जो बजट पहले 15,000 करोड़ का था, आज वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी पहले, आज वो कितनी हो गई है। नहीं कि अभी कुछ काम करने बाकी नहीं है, किसी भी राज्य के लिए बहुत से काम हो चुके हैं और बहुत से बाकी हैं। एक सतत यात्रा, निरंतर यात्रा है, उसमें उत्तराखंड काफ़ी आगे पहुंचा है और बहुत आगे उसे जाना है। पच्चीस वर्ष में उत्तराखंड ने हमारे उन आंदोलनकारी शहीदों, माताओं, बहनों को श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने अपने राज्य के गठन में अपना बलिदान दिया, उनके सपनों को साकार करने का भरपूर प्रयास किया है। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, ये तो समीक्षा करेंगे, लेकिन राज्य में सड़कें नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2000 की आबादी से प्रारंभ करके आज 250 की आबादी तक हमने सड़कें पहुंचाई है। 4000 गांवों को सड़कों से जोड़ा है। बिजली नहीं थी अनेक तोक में, आज कोई तोक ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। नल से जल की व्यवस्था है। महिलाओं का जीवन कठिन था, उनको जंगल जाना पड़ता था लकड़ी लेने के लिए। उज्ज्वला गैस योजना में उनको गैस दे करके 3 सिलेंडर फ्री देने का भी काम सरकार ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, भवन ठीक हुए हैं, प्रिंसिपल्स की व्यवस्था हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज 8 मेडिकल कॉलेज हैं। 3000 हमारे पास डॉक्टर हैं, जो 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर का मानक है, उसके दुगने हमारे पास डॉक्टर हैं। तो सब प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, अनेक लोगों को, लगभग 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। जिनके पास छत नहीं थी कभी, उनको प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम हुआ है और अभी बहुत करना बाकी है, क्योंकि अगले 25 वर्ष का रोड मैप है कि विकसित भारत 2047 का बने, उसमें उत्तराखंड भी एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा हो, ये प्रयत्न है। देखिए, विधानसभा है, उसके अंदर चर्चा होती है। चर्चा में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो पूरे उत्तराखंड के प्रदेशवासियों के लिए अच्छा निकलेगा। आज उत्तराखंड को लगभग बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और 9 तारीख को माननीय मोदी जी का उत्तराखंड में दौरा है और वो यहाँ लोगों को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ये रजत जयंती वर्ष के रूप में हम इसे मना रहे हैं और जो उत्तराखंड ने कार्य किए हैं, उन कार्यों की आज जो उपलब्धियाँ थी, आज माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी उसे बताने के लिए सबके यहाँ बीच में आए थे। उन्होंने किसानों के लिए, राज्य के बजट के लिए, जो बजट पहले 15,000 करोड़ का था, आज वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का हो गया है। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी पहले, आज वो कितनी हो गई है। अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बात करी, खेल में, महिलाओं को आरक्षण में, और जो भी चुनाव हैं उन महिलाओं को आरक्षण के लिए उन्होंने बात बताई। और जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से जैसे 3 सिलेंडर मिलते थे, उनकी 3 रिफिलिंग के बारे में कि वो भी दिए जा रहे हैं। और जो गौरा देवी कन्या योजना जो चलाई है, उसके बारे में ऐसी अनेक योजनाएं आज उन्होंने यहाँ बताई हैं। और मैं 25 वर्ष इस उत्तराखंड की आज रजत जयंती हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी देश प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके देता हूँ। देखिए, बड़े सौभाग्य का विषय है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद आज 25 वर्ष अब पूर्ण होने जा रहे हैं और उसी पे जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्हीं में से एक पहले हम इसमें कार्यक्रम में थे जहाँ स्पोर्ट्स
को लेके बहुत कुछ आयोजन हो रहे थे। यहाँ माननीय सांसद नरेश बंसल जी ने आके एक सभी पत्रकार बंधुओं से जो है उन्होंने भेंट करी और सभी को ये बताया कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य को विभिन्न योजनाएं जो हमारी केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, उनसे किस किस प्रकार से फायदा हो और क्या आगे का रोड मैप जो है 2047 का विकसित भारत का किस प्रकार से अब अगले लेग के लिए हम लोग को सबको जो है बिल्कुल एक कर्तव्यबद्ध होकर चलना है। तो उसी के बारे में आज उस विषय में विभिन्न चर्चा। बिल्कुल, ये क्रम है। जब भी किसी राज्य का स्थापना दिवस होता है तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो जनता के बीच में अपने करे हुए कार्यों को लेके जाते हैं। तो आज सांसद जी के आने का उद्देश्य ये था कि ताकि जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की हृदय स्पर्शी योजनाएं हैं वो सर्वस्पर्शी हो सकें और सब लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। इस बात को लेकर हम सबके बीच में आए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ काम करने बाकी नहीं है, किसी भी राज्य के लिए बहुत से काम हो चुके हैं और बहुत से बाकी हैं। एक सतत यात्रा, निरंतर यात्रा है, उसमें उत्तराखंड काफ़ी आगे पहुंचा है और बहुत आगे उसे जाना है। ऐसी सभी योजनाओं को लेके सांसद जी हमारे बीच में आए तो उन्होंने आपको बताया। और दैनिक रुड़की और रुड़की हब दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भी बहुत साल हो चुके हैं और दैनिक रुड़की की तो छठी मैराथन है इस बार। तो जैसे आप लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में, ऐसे ही सरकारें और राज्य भी लगातार प्रयास करते हैं लोगों के बीच में उन योजनाओं को लेके जाने का जो लोगों के लिए हैं। कुछ लोगों ने उनका लाभ लिया है, कुछ ने लाभ नहीं लिया है। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकें। जैसे सांसद जी ने बताया कि हमारे यहाँ एक अटल आयुष्मान योजना है जो पूरे देश में शायद 2 ही राज्यों में है। प्रथम राज्य था उत्तराखंड, जिसमें बिना किसी आय और जाति धर्म के विभेद के हर जो भी निवासी उत्तराखंड का उसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो हुई हैं। ऐसी कुछ बात संज्ञान में आई है कि जो राज्य सरकार 2 प्रकार की सब्सिडी उत्तराखंड में उपलब्ध थी। पीएम सौर्य घर योजना की आप शायद संभवतः बात कर रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, कुछ राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी। राज्य सरकार की जो सब्सिडी है भी विड्रॉ हुई है, अभी केंद्र सरकार की लागू है। यदि कई लोगों ने इसे मांग को दोबारा उठाया और हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार अपनी सब्सिडी को दोबारा बढ़ाए ताकि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हम भी अपने स्तर से इस बात की संस्तुति करके प्रदेश सरकार को भेजेंगे कि उस सब्सिडी की ज़्यादा मांग है और उसे दोबारा किया जाना चाहिए।